Himachal Pradesh. Dr. Sachin Kumar Hello. Srivastava, please. Hello. Thank you, sir. Aman Sir, sir. kindly. Yes, sir. Please be I brief. will not take much time, sir. Thank you, sir. Hello. I'm audible, sir? Hello, Yes, sir. Aman Yes, sir. you are audible. Yes, sir. Audible. Good afternoon to all of you. Thank you very much, sir, for giving me the opportunity to share my views on national education policy. I would like to clear that I am not an expert of the policy. I am thankful to Professor Manoj Saxena, who have motivated me to share my views on the same. अभी तक विद्वज्जनों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से अपने अपने व्याख्यानों को प्रस्तुत किया। मैं अपने द्वारा लिखित लेख के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाना चाहूंगा जो मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण है। यस सर। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई। नीति की घोषणा हुई। तत्पश्चात लगातार प्रबुद्धजनों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में कुछ तथ्य प्रचारित किए जा रहे हैं। शिक्षा का भारतीयकरण, मातृभाषा में होगी पढ़ाई, कैसे सोचना है बजाय इसके कि क्या सोचना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ज्ञाताओं द्वारा इस प्रकार के तथ्य मेरी समझ से परे हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति को मात्र 2 भाषाओं में प्रकाशित किया गया, हिंदी और अंग्रेजी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंग्रेजी भाषा में क्यों प्रकाशित किया गया? क्या यही औपनिवेशिक मानसिक दास्ता से मुक्ति की शुरुआत है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अभी तक अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? क्या देश में चल रहे सभी शुद्ध रूपेण अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से मातृभाषा माध्यम में परिवर्तित किया जा सकेगा? आए दिन अखबारों और पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलता है कि फलाना राज्य नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार करने वाला पहला राज्य होगा। इन्हें देखकर लगता है मानो राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार करने की होड़ सी लगी है। पिछले 3 दशकों से वैश्विक सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक संरचनाओं में मूलभूत परिवर्तन शिक्षा नीति में आवश्यक सुधारों के लिए बाध्य कर रहे थे। इसलिए कस्तूरी रंगन समिति द्वारा निर्मित NEP 2020 वर्तमान समय में देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दृष्टि, दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प है। जैसा आप सभी को विदित है कि किसी भी नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे सही परिप्रेक्ष्य में धरातल पर मूर्त रूप में कैसे अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि नीतियां तो हमेशा से हसीन ख्वाब दिखाया करती हैं। मैं इस बात की पुरजोर सिफारिश करता हूं कि कस्तूरी रंगन समिति की तरह एक संजीदा कमेटी NEP 2020 के कार्यान्वयन के लिए भी गठित होनी चाहिए, ताकि NEP 2020 अपनी मूल भावना में लागू हो सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे इश्यूज, हाँ जी, बहुत अच्छे इश्यूज रेज किए आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, Khan sir. Thank you very much. Thank you, sir. And I offer thanks to all of you, my dear colleague and recruited speakers and participants for praising me and my education policy. Just 1 minute I will take to clarify the things which put up by my brother S.K. Srivastava. This policy has been translated almost in 22 official languages, number 1. Number 2, UGC has already formulated 5 committees to look into नीति हो गई है, रणनीति भी हो गई है, अब इम्प्लीमेंट करना हमारा और आपका काम है। ओवर टू माय ब्रदर प्रोफेसर मनोज सक्सेना।